और लाठीचार्ज के बाद भगदड़ हुई। भगदड़ में 4 लोगों की मौत की खबर है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई है। स्टेडियम के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद जानकारी मिल रही है कि लोग इधर उधर भागने लगे। पंकज मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आरसीबी के जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जाना था। आज भी जो है टीम जो है वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी और यहाँ से उन्हें चिन्नास्वामी स्टेडियम जाना था। और इस पूरे रास्ते में जो फैंस की भीड़ थी वो लगातार हम देख पा रहे थे कि कैसे अनुष्का शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया साइट से ये भीड़ दिखाई थी और बहुत बड़ी संख्या में फैंस जो है वो एयरपोर्ट से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक फैंस की भीड़ जो है दिखाई दे रही थी। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को उन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और फिर उसके बाद भगदड़ मच गया। और इस भगदड़ में जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक करीब 4 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है और अभी भी भीड़ वहां पर बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं और अभी जो काउंटिंग है वो क्या होगा उसके बारे में फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन 4 लोगों की डेथ कंफर्म बताई जा रही है। जी पंकज, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि भगदड़ हुई कैसे, जरा ये कंफर्म कीजिए। क्या पुलिस की लाठीचार्ज के बाद भगदड़ हुई या इसके पीछे की वजह कुछ और है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पुलिस के लाठीचार्ज के बाद जिस तरह से लोग पीछे की तरफ भागे, उसके बाद जो पीछे के लोग थे वो उस भगदड़ की चपेट में आ गए। यानी जो लोग भाग रहे थे वो उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गए, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां थी, बच्चियां थी, महिलाएं थी, हर उम्र के फैंस जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पहुंचे थे। और फैंस की भीड़ इतनी ज्यादा थी, हर किसी को स्टेडियम के अंदर जाना था, हर किसी को खिलाड़ियों की एक झलक देखनी थी। लिहाजा पुलिस के पास पुलिस ने जो है वो इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए लाठी का उपयोग किया, बल का उपयोग किया। लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की उसके बाद इस लाठीचार्ज के डर से जो आगे के मॉब जब वो पीछे भागना शुरू हुए, उसके बाद जो पीछे के लोग थे उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या हो रहा है। और इसी बीच में ये जो भगदड़ था उसमें कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। बहुत से लोग हम वीडियो में लगातार देख रहे हैं कि वो नीचे गिर पड़े, उसके ऊपर से लोग जो है वो जा रहे हैं। तो कई सारे लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि इस भगदड़ में अब तक 4 लोगों की मौत सुनिश्चित की गई है। जी पंकज, एक सवाल ये भी बनता है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच चुकी थी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग लदे हुए हैं एक के ऊपर एक। पुलिस लगातार कोशिश भी कर रही समझाने के लिए, लाठीचार्ज भी हो रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप वहां पर मैनेजमेंट नहीं था इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जिस तरह की जीत आरसीबी को मिली है और देश भर में जिस तरह का जोश है इस टीम को लेकर, उसी तरह का जोश या कह सकते हैं उससे ज्यादा जोश जो है वो इस बात को लेकर था कि आज टीम जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने जीत का जश्न मनाने वाली है। और यही वजह है कि सवेरे से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इन खिलाड़ियों को देखने के लिए, इन खिलाड़ियों का मनोबल, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचने लगी थी। और एयरपोर्ट से लेकर लगातार जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वहां तक की दूरी पर जहां से एक खिलाड़ियों का ये जो काफिला जा रहा था वहां पर भीड़ जो है वो दिखाई दे रही थी। और जब खिलाड़ी स्टेडियम के अंदर पहुंच गए उसके बाद भीड़ जो है वो पूरी तरह से सारा भीड़ जो एयरपोर्ट से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक था वो सारा भीड़ जो है वो अब स्टेडियम के पास पहुंच चुका था। यानी जो व्यवस्थाएं की गई थी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी ज्यादा संख्या में फैंस जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो इनकी सारी व्यवस्था जो है वो फेल हो गई, लिहाजा पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसका अंजाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग इस लाठीचार्ज की वजह से घायल हुए, इस भगदड़ की वजह से घायल हुए। और अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है, लेकिन शायद ये नंबर बढ़ सकते हैं। जी क्या ये आंकड़े बढ़ सकते हैं? सवाल अब तक यही खड़े हो रहे थे, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कोई एग्जैक्ट आंकड़ा बताया गया कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें कहां शिफ्ट किया गया है, क्या वहां पर एम्बुलेंस पहुंची, क्या उनका इलाज हो रहा है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरह की भीड़ थी यहाँ पर लोगों के चलने की जगह नहीं है। यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था या एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल तक निकली है, पहुंची है, ये अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हम इंतजार कर रहे हैं कि जो पुख्ता जानकारी है वो हम तक आए ताकि कोई गलत जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को ना दे। तो अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, क्या जो जिन लोगों की डेथ हुई है
वो 4 से ज्यादा हैं। तो उस जानकारी का इंतजार अभी हम भी कर रहे हैं जी। चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, तमाम तैयारियां पहले से ही की गई थी कि तमाम भीड़ वहां पर मौके पर पहुंचेगी, लेकिन अभी तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही हैं। 4 लोगों की जान चली गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि बेंगलुरु में भगदड़ से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। जी हां, अब तक 7 लोगों के मौत की खबर है। पंकज हमारे सहयोगी जो लगातार बने हुए हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद वहां पर भगदड़ जैसे हालात बन गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बेहोश हैं उन्हें राहत पहुंचाई जाए। टीम को जानकारी इस पूरे मामले की दी गई, उसके बाद एम्बुलेंस को पूरी मामले की जानकारी दी गई। टीम मौके पर मौजूद है, पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग वहां पर बेहोश हैं उन्हें वहां से तुरंत हटाया जाए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, अब तक 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरसीबी ने आईपीएल 18 का जो खिताब जीता, उसके खुशी में जश्न मनाने के लिए तमाम जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहां पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई, जिसके बाद वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो गई, वहां पर कंट्रोल में नहीं आई। मिसमैनेजमेंट हुआ, जिसकी वजह से वहां पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज की वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पंकज हमारे सहयोगी जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन इन सब से इधर आप देखिए कि वहां पर किस तरीके से भीड़ जो है और बढ़ती चली गई और सभी की पूरी कोशिश थी कि वो स्टेडियम में दाखिल हो जाए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद गेट पर ही भीड़ और भी जमा हो गई, जिसके बाद वहां पर पुलिस को पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद हालात और भी खराब हो गए। पंकज अब आंकड़े बढ़ चुके हैं, 7 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो इन क्रिकेटर्स को देखने के लिए जो इनके फैंस थे वो पहुंचे हुए थे। तो ये जो भगदड़ हुआ है हम देख पा रहे हैं, वीडियो में भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कैसे यहाँ पर जो है वो बिल्कुल चलने की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर से चढ़कर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका असर कितना ज्यादा हुआ वो शायद कुछ देर बाद पता चलेगा। अब तक 7 लोगों के डेथ की जानकारी आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के इंजर्ड होने की भी जानकारी है। तो अब क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत पूरा रास्ता जो है वो पैक हो चुका है, हर तरफ जो है वो पुलिस ने पहले से तैयारियां की थी कि बहुत सारे रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया था। तो अब जब इन लोगों को अस्पताल में ले जाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बेहोश दिखाई दे रहे हैं, वो इंजर्ड हैं, उनकी क्या परिस्थिति है वो तब पता चलेगा जब वो अस्पताल तक पहुंचेंगे। 7 लोगों की डेथ अब तक कंफर्म हो पाई है, लेकिन कुछ और लोग जो इंजर्ड हैं उनकी तबीयत कैसी है, वो कितने ज्यादा इंजर्ड हैं, उनके साथ क्या हुआ है, वो जानकारी अभी भी आनी बाकी है। सवेरे से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर फैंस की भीड़ थी और सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम ही नहीं बल्कि शुरू से अगर बात करें एयरपोर्ट से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जहां से खिलाड़ियों की बस गुजर रही थी वहां पर जो फैंस थे वो कहीं हमको दीवार पर चढ़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं हमको पेड़ों पर चढ़े दिखाई दे रहे थे। हर तरह फैंस की भीड़ जो है वो मौजूद थी, लेकिन जो कार्यक्रम जो जिसका जश्न होने वाला था वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला था। और जैसे ही खिलाड़ियों का काफिला स्टेडियम के अंदर पहुंच गया, उसके बाद जो भीड़ यहाँ वहां तितर बितर थी वो सारी भीड़ जो है वो स्टेडियम के आसपास पहुंच गई। यानी कि पूरा जो मॉब है वो स्टेडियम के पास पहुंच गया और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक चिंगारी ने आग लगा दी। यानी पुलिस की लाठीचार्ज का अगर हम कहते हैं कि अगर एक भय भी उत्पन्न हुआ वहां पर कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, इस डर से भी जो लोगों ने भागना शुरू किया, उसके बाद ये भगदड़ मच गई। कुछ लोग जो आगे थे भले ही पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, लेकिन पीछे के लोग जो भागना शुरू किए वहां पर जो है वो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि पहले से ही इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे और पुलिस की लाठीचार्ज की खबर ने पूरी भीड़ को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, भगदड़ मच गई। अब तक 7 लोगों की डेथ बताई जा रही है, लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा संख्या में लोग इंजर्ड हुए हैं। उनकी क्या सिचुएशन है वो कुछ देर बाद जो है वो जानकारी हमें मिलेगी। जी पंकज, एक तरफ चिन्नास्वामी स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी जो है लगभग 32,000 के आसपास है और 32,000 लोग स्टेडियम के अंदर हैं, हजारों की संख्या में स्टेडियम के बाहर लोग मौके पर मौजूद हैं। वो सिर्फ इस इंतजार में कि तमाम जो प्लेयर्स हैं मौके पर पहुंचेंगे, हम जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। और अब जो हालात बन रहे हैं वो हम देख रहे हैं और हम भी चिंतित हैं कि आखिर इतनी भीड़ मौके पर पहुंची तो आखिर उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए इस तरह की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए थी, क्योंकि जब
48,000 35,000 का स्टेडियम का अगर कैपेसिटी है, तो जिस तरह का एक फैन बेस बढ़ा था इस जीत के बाद, जिस तरह से पूरे देश में जो एक देख रहे थे हम जश्न का माहौल था, उसके बाद पहले से ही उम्मीद थी कि इस तरह की भीड़ जो है वो क्रिकेटर्स को देखने के लिए, खासतौर पर विराट कोहली को कप के साथ देखने के लिए पहुंचेगी। लेकिन उस तरह की व्यवस्था करने में सरकार जो है वो यहाँ पर फेल हो गई। जो सारी व्यवस्था की गई थी वो स्टेडियम के आसपास की गई थी, जो व्यवस्था की गई थी वो स्टेडियम के अंदर की गई थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि जहां 35,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, वहां कम से कम 3 से 4 लाख लोग जो है वो पहुंच जाएंगे, और स्टेडियम में जितने लोग हैं उससे बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो हैं वो स्टेडियम के बाहर पहुंच गए। और इस भीड़ पर काबू पाना, फिर पूरी जो व्यवस्था वहां पर लगी थी उनके लिए जो है वो मुश्किल हो चला था। लिहाजा जब भीड़ वेव की तरह एक जो आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनकी तरफ जब बढ़ रही थी, तब उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने लाठी चार्ज करके सोचा कि इस भीड़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आगे की भीड़ पर जैसे ही लाठी चार्ज शुरू हुआ, पीछे की भीड़ ने जो है वहां पर भगदड़ मच गई, वहां पर लोग डर गए। और जब वो भागने लगे तो क्योंकि यहाँ पर हर उम्र के बच्चे से लेकर महिलाएं, लड़कियां, हर उम्र के लोग जो है वो इन क्रिकेटर्स को देखने पहुंची थी, तो कुछ लोग भाग नहीं पाए। जब वो भाग नहीं पाए तो वो पैरों के नीचे आ गए, वो कुचले गए, और इसी भगदड़ के कारण, इसी रौंदे जाने के कारण जो है वो अब तक 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये नंबर बढ़ सकता है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि और भी लोग इंजर्ड हुए हैं, उनकी हालत क्या है, उनके साथ उनको कितनी मार लगी है, वो अब तक जो है वो पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये नंबर बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अभी भी लोग रुके हुए हैं, जमे हुए हैं। जी पंकज, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है? कौन सा अस्पताल है जहां पर उन्हें इलाज उनका हो रहा है? क्या कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? और देखिए, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जो नजदीक के 2-3 अस्पताल थे वहां पर उन्हें ले जाया गया है और वहां पर उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। लेकिन जो कुछ लोग गंभीर थे, बताया जा रहा है कि उन्हें फौरन जो है वो आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जो डॉक्टर्स की टीम थी वो उनका इलाज कर रही है, और इसी दौरान डॉक्टर्स ने कुछ लोगों को आने के साथ ही जो है उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जब डॉक्टर जब अस्पतालों में ये 4-5 लोग जब पहुंचे थे तो आने के साथ ही डॉक्टर समझ गए कि इनकी जान जा चुकी है। लिहाजा डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया, और अब तक 7 लोगों को ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन और भी लोग हैं जिनका इलाज आईसीयू में और दूसरे अस्पतालों में चल रहा है। अब उनकी स्थिति क्या है, अभी तक वो जानकारी नहीं आ पाई है। हम प्रशासन के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, जल्दी हमें जानकारी मिलेगी कि कितने लोग टोटल इंजर्ड हैं, कितने लोगों की जान जा चुकी है, किस तरह की परिस्थिति हुई थी, महिलाएं कितने हैं, बच्चियां कितनी हैं। ये सारी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन जो कंफर्म जानकारी आ रही है वो ये है कि आज जो कि एक जश्न का दिन था, आज एक खुशी मनाने का दिन था, और इस खुशी के साथ साथ जो है ये एक शोक की खबर, एक मौन की खबर जो है वो सामने आ गई है कि जो फैंस अपने प्लेयर्स को देखने गए थे, अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने गए थे, वो जो है वो अब वापस अपने घर लौट कर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस भगदड़ में उनकी जान जा चुकी है। पंकज, जब ये हादसा हुआ तो क्या वहां पर आरसीबी टीम के प्लेयर्स कहीं आसपास मौके पर मौजूद थे या फिर वहां से चले गए थे? उनके जाने के बाद क्या ये भीड़ उनके पीछे भाग रही थी? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आरसीबी की टीम जब एयरपोर्ट पर निकली तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। खुद यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और बहुत भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। और उसके बाद ये एक पूरा काफिला था। आगे बस में जो है वो टीम के खिलाड़ी थे, सबसे आगे विराट कोहली बैठे हुए थे हाथ में कप लेकर, और जहां जहां से ये काफिला जा रहा था वहां पर लोगों की भीड़ इन खिलाड़ियों की एक झलक को देखने के लिए खड़ी थी। और जैसा मैं बता रहा हूं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर थे। कोई ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट थे या सिर्फ युवा थे, बल्कि हर उम्र के लोग खिलाड़ियों को देखकर उत्साहित हो रहे थे, नाच रहे थे, अपने मोबाइल में उनकी तस्वीरों को निकालने में लगे हुए थे। और ये पूरी भीड़ जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम तक इसी तरह की भीड़ थी। और जैसे जैसे ये बस आगे बढ़ रही थी, पूरा जो मॉब था, पूरी जो भीड़ थी वो बस के साथ ही चल रही थी। और जैसे ही बस चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर चला गया, उसके बाद ये पूरा मॉब जो है वो स्टेडियम के बाहर, ये भीड़ जो है
वो वहां पर जमा हो गई। तो जितने स्टेडियम की जो कैपेसिटी थी उतने लोग स्टेडियम के अंदर पहले से ही भरे हुए थे। जो बाहर भीड़ थी वो स्टेडियम के अंदर जाना चाहती थी पर उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, जाने नहीं दिया जा रहा था। लिहाजा जब भीड़ जो मॉब है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो पुलिस ने लाठी चार्ज जो है वो किया, बल का प्रयोग किया इस मॉब को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए। लेकिन इसका जो नतीजा हो गया वो बिल्कुल उलट नतीजा जो है वो दिखाई दिया। मॉब जो है वो भागने लगी, दौड़ने लगी और इसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गया। और क्योंकि कुछ बच्चियां थी, कुछ लोग ऐसे थे जो इस वेव को, ये जो मॉब की जो ताकत थी उसे वो झेल नहीं पाए, लिहाजा वो लोग गिर पड़े। और जो गिर पड़े उनके ऊपर से जब मॉब भागने लगी तो वहां पर बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, वहां पे बहुत सारे लोग जो है जख्मी हो गए। उन्हीं में से 7 लोगों की अब तक डेथ की जानकारी मिल रही है और अभी भी बहुत सारे लोग जो इंजर्ड हैं उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और भी अलग अलग, एक ही अस्पताल में, कई अलग अलग अस्पतालों में, जो जहां से, क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है वो काफी दूरी में है, तो जहां पर अस्पताल नजदीक था वहां पर उनको लेकर। ठीक है पंकज, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे। देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के बाद जो वहां पर विक्ट्री परेड थी उसमें तमाम भीड़ शामिल होने के लिए पहुंची थी और वहां पर जब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया उसके बाद भगदड़ हुई और भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई और भगदड़ में 4 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आंकड़े बढ़ चुके हैं, अब 7 लोगों की जान चली गई है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 7 लोगों की जान गई है। स्टेडियम के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। पंकज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, कुछ लोग जो स्टेडियम में जा सकते हैं वो गए, कुछ लोग बाहर खड़े हुए, कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ लोग दीवालों पर चढ़ गए और अंजाम क्या हुआ अब वो सबके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा खासतौर पर विराट कोहली को देखने के लिए और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो एयरपोर्ट से लेकर चिन्ना स्वामी स्टेडियम तक पहुंचे हुए थे। तमाम जो क्रिकेटर्स जो टीम पहुंची थी, उसके अलावा जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास तमाम वीआईपीओ का भी उनकी भी मौजूदगी थी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी हमने देखा कि कैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन, जो डिप्टी सीएम है वो खुद पहुंचे हुए थे। तो बहुत ज्यादा उत्साह था इन खिलाड़ियों के वो वापस लौटने का और खासतौर पर जो ये विक्ट्री परेड होना था, जो जीत का जश्न मनाया जाना था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, इसको देखने के लिए हर कोई जो है वो उत्सुक थे। 18 साल बाद मिली जीत को लेकर जो आरसीबी के फैन है वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आज का दिन जो है वो, जो कि जश्न का दिन है, पर वो मातम का दिन बन जाएगा, क्योंकि अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है इस भगदड़ की वजह से। और बताया जा रहा है कि और भी लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और उनकी स्थिति क्या है अभी वो जानकारी हम लेने में लगे हुए हैं। तो और भी ये जो नंबर है, ये जो मौत के आंकड़े हैं, शायद ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं जिन्हें आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर की टीम जो है वो उनका इलाज कर रही है। कुछ लोगों को फर्स्ट एड देकर छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ लोगों को आईसीयू में भी रखा गया है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी इस भगदड़ से बाहर निकलने के बाद। ऐसे लोगों को आईसीयू में रखा गया है, वहां पर डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं और कुछ लोग जो इंजर्ड हैं उनका भी इलाज हो रहा है। तो शायद ये नंबर, जो 7 का नंबर आंकड़ा है, वो शायद बढ़ सकता है। लेकिन बहुत ही दुखद खबर है कि जहां जश्न की तैयारी चल रही थी वहां मातम का माहौल बन गया, क्योंकि अब जो शायद जब जानकारी मिलेगी खिलाड़ियों को कि इस तरह की चीजें जो है वो स्टेडियम के बाहर हुई है, तो शायद वो जोश, वो उत्साह, वो जो गर्मजोशी था, शायद वो ना दिखाई दे। और अभी भी जो नंबर्स हैं, जो कितने लोगों की डेथ हुई है, वो अब तक कंफर्म आंकड़े सामने नहीं आए हैं। 7 लोगों की कंफर्म डेथ की खबर आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, जैसा कि बता रहा हूं। तो शायद ये नंबर और ज्यादा आने वाले समय में हमें इंतजार करना होगा कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आखिर क्या कुछ सामने आते हैं, आखिर ये हादसा क्यों हुआ।